हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम द चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ब्लड के बारे में। बेटा, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेटा आइए चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ब्लड ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। बेटा अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होता है एंड इसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। आगे हम बात करते हैं बेटा प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा इज अ स्टॉक कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। बेटा अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो इसका जो कलर होता है ये स्टॉक कलर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है और इसमें 55% ऑफ द ब्लड प्रेजेंट होता है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। बेटा अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा में तो प्लाज्मा में 90 to 92% इसमें वाटर होता है एंड अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर 6 to 8% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें जो मेनली थ्री टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 फिब्रिनोजन, नंबर 2 ग्लोबुलिन एंड नंबर 3 एल्बुमिन। आइए आगे बात करते हैं। फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। अगर हम फिब्रिनोजन की बात करते हैं तो बेटा ये इसका जो मेनली फंक्शन होता है वो क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करती है। ग्लोबुलिन की जो मेनली फंक्शन होता है, ग्लोबुलिन आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द अल्बुमिन हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। जो ग्लोबुलिन होती है इसका बेटा जो मेनली फंक्शन हमारी बॉडी में होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म का होता है एंड अगर हम बात करते हैं अल्बुमिन की तो अल्बुमिन का जो मेन फंक्शन होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस का फंक्शन होता है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन। बेटा अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन। इस तरीके के बहुत सारे मिनरल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ बेटा इसमें न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया एंड लिपिड और ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिएंट इन द बॉडी। जैसे कि हमारी बॉडी में इनकी रेगुलर रिक्वायरमेंट भी रहती है और ये हमारी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंट भी होते हैं। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। बेटा अगर हम बात करते हैं कि जो ब्लड कोगुलेशन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो फैक्टर्स भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, बट ये फैक्टर्स ब्लड प्लाज्मा के अंदर जनरली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर मान लो कि ये फैक्टर एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो कहीं ना कहीं से जो हमारे ब्लड का कोगुलेशन हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकता है, इसलिए जनरली जो फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। बेटा यहाँ अगर बात करते हैं कि जो प्लाज्मा होता है विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इसको हम सीरम बोलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट फॉर्म्ड एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म्ड एलिमेंट बेटा होता है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट। तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। बेटा देखो ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जनरली प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो हैं वो अराउंड 45% होते हैं। आइए इस चीज़ को मैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता दे रहा हूँ। खाली पेज कहाँ है? हाँ बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड में बेटा दो चीज़ें होती हैं, एक प्लाज्मा और सेकंड थिंग जो होती है वो होती है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट। बेटा अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की तो प्लाज्मा का जो अमाउंट होता है वो 55% होता है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट का अमाउंट होता है ये 45% होता है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। इरिथ्रोसाइट और आरबीसी। जैसे बेटा जनरली आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, आर मोस्ट अबुडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। सबसे ज़्यादा अगर हम सारी सेल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जिसका नंबर होता है वो इरिथ्रोसाइट का ही होता है। अ हेल्दी एडल्ट
मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। बेटा अगर एक हेल्दी एडल्ट मैन की बात करते हैं तो उसके अंदर अराउंड 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड प्रेजेंट होती हैं। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द एडल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। एडल्ट के अंदर जनरली आरबीसी का फॉर्मेशन बेटा रेड बोन मैरो के अंदर होता है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल। मैक्सिमम मैमल की अगर बेटा बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर किसी भी तरीके का न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियस ना होने का जो मेन बेनिफिट होता है वो बेटा, इससे क्या फ़ायदा होता है आइए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है तो यहाँ से क्या कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे कि न्यूट्रिएंट एंड जो गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं आरबीसी की हेल्प से, वो ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाता है। अब हम बेटा बात करते हैं आरबीसी की शेप के बारे में। तो आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। बेटा इसके अंदर एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिससे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो जो आरबीसी का रेड कलर होता है वो मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। हेंस द कलर एंड द नेम ऑफ द दिस सेल्स। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। अगर बेटा एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हेल्दी इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। दीज मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ। बेटा ये जो मॉलिक्यूल हैं हीमोग्लोबिन के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। जो रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 होती है, इनके ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस बेटा यहाँ पे है CO2 एंड O2। एंड O2। आरबीसी हैव अ एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डेस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। बेटा देखो आरबीसी के यहाँ बारे में बताया हुआ कि जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो अराउंड 120 डेज का होता है। उसके बाद आरबीसी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। तो जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है वो जनरली स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट को बेटा हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं और वाइट ब्लड सेल का जो शॉर्ट फॉर्म है वो WBC होता है। एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसा कि बेटा मैंने कहा था कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इन द सेम वे अगर हम बात करें WBC के, तो WBC के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है। एंड अगर हम WBC की बात करते हैं तो WBC का जो कलर है वो कलरलेस जनरली होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। जब बेटा हमने आरबीसी की बात की थी तो आरबीसी का जो नंबर था वो अराउंड 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन था। लेकिन अगर हम WBC की बात करते हैं बेटा WBC सबसे कम सेल होती हैं और इसका जो नंबर है वो अराउंड 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ल्यूकोसाइट का बेटा अगर लाइफ स्पैन का बात करें तो काफ़ी कम होता है, अराउंड 1 वीक होता है। वी हैव 2 मैन कैटेगरी ऑफ WBC। बेटा WBC की 2 मैन कैटेगरी होती हैं, एक है ग्रेनुलोसाइट, एक है ए ग्रेनुलोसाइट। तो इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए। ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट, ये जनरली 2 इसकी कैटेगरी होती है। अब अगर हम बेटा बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट के बारे में, तो ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, स्नोफिल एंड बेसोफिल, ये 3 जो चीज़ें हैं ये बेटा ग्रेनुलोसाइट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट जो है बेटा ये एक ग्रेनुलोसाइट होती हैं। अब यहाँ पे बेटा जैसे सारी की सारी जो सेल्स हैं उनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक को बस आपको एज इट इज याद रखना है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट एब्यूंडेंट सेल 60 to 60% ऑफ द टोटल WBC। बेटा इन सभी के बारे में हम बाद में आपको लास्ट में ब्लैंक पेज में बता देंगे कि किसका कितना एविडेंसी होता है एक ट्रिकी फॉर्म से। अभी जनरली आप इस चीज़ को एक बार समझ लो। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट एब्यूंडेंट सेल। बेटा सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है वो न्यूट्रोफिल का होता है, जो कि अराउंड 60 to 65% होता है ऑफ टोटल WBC। एंड बेसोफिल आर लिस्ट। बेटा जो बेसोफिल का नंबर है वो सबसे कम होता है, जो कि 0.5 to 1% होता है अमंग देम।
न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट 6 to 8% बेटा। अगर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की बात करते हैं बेटा, तो जो मोनोसाइट है वो 6 to 8% होता है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फैगोसिटिक बेटा। जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो फैगोसिटिक का होता है। विच डेस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। तो फैगोसिटिस का बेटा मतलब क्या होता है फैगोसिटिक का, कि जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनको किल करने का इनका मेनली काम होता है। बेसोफिल सीक्रेट बेटा। अगर बेसोफिल की बात करते हैं तो बेसोफिल बेटा सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और एंड हिपेरिन। तो बेसोफिल सीक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन को सीक्रेट करता है। एंड आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, और इसके साथ साथ ये इन्फ्लेमेटरी। तो अब आइए बेटा हम बात करते हैं एस्नोफिल के बारे में। एस्नोफिल 2 to 3% रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। बेटा अगर हम एस्नोफिल की बात करते हैं तो ये इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है एंड एलर्जिक रिएक्शन से भी एसोसिएट होता है। लिम्फोसाइट 20 to 25% आर टू मेजर टाइप्स बी एंड टी फॉर्म। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बेटा अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में तो ये अराउंड 20 to 25% हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एंड आर ऑफ टू मेजर टाइप। इसके जनरली दो टाइप होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है एंड एक टी लिम्फोसाइट होता है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट का जो मेनली फंक्शन होता है वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है। तो आइए बेटा फाइनली अब हम बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। बेटा प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं और ये जनरली सेल के फ्रेगमेंट होते हैं छोटे छोटे। और अगर इनके फॉर्मेशन की बात करें तो बेटा इनका जो फॉर्मेशन है वो मेगा कैरियोसाइट सेल में होता है, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल हमारी बोन मैरो के अंदर होती हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख टू 3.5 लाख ऑफ द प्लेटलेट। अगर बेटा हम ब्लड में बात करते हैं तो जो प्लेटलेट का नंबर होता है वो 1.5 लाख टू 3.5 लाख के आसपास होता है। प्लेटलेट आर रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। बेटा जो प्लेटलेट का मेनली फंक्शन होता है वो क्या है कि ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है और ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर बेटा मान लो किसी पर्सन के अंदर किसी की ब्लड में अगर प्लेटलेट का नंबर कम हो जाएगा तो ऐसे पर्सन को क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है और उनकी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो जाएगा इन कंडीशन के उनको किसी भी तरीके की चोट लग जाती है। तो अब बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने अभी कहा था WBC की एक ट्रिक के बारे में। तो बेटा इसकी जो ट्रिक है वो है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। नेवर लेट मंकी ईट बनाना। बेटा अगर इसकी बात करते हैं एन स्टैंड फॉर यहाँ होता है, मैं कलर एक बार कलर चेंज कर दे रहा हूँ। एन स्टैंड फॉर बेटा यहाँ पे न्यूट्रोफिल है। एल स्टैंड फॉर बेटा है यहाँ पे लिम्फोसाइट। एम स्टैंड फॉर है बेटा मोनोसाइट। ई स्टैंड फॉर है बेटा एस्नोफिल। एंड बी स्टैंड फॉर है बेटा बेसोफिल यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो अगर बेटा इनकी अब नंबर की बात करते हैं तो जो न्यूट्रोफिल का नंबर होता है वो अराउंड 60 to 65% होता है। लिम्फोसाइट बेटा जो ब्लड में होता है वो 20 to 25% होता है। मोनोसाइट अराउंड 6 to 8% होता है। और एस्नोफिल है बेटा वो अराउंड 2 to 3% होता है। एंड जो बेसोफिल है अराउंड 0.5 to 1% के आसपास होता है। बेटा इस चीज़ को आप एक बार नोट कर लो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए मैं इसको लिख के नहीं बता पा रहा हूँ। एक सेकंड बेटा मैं कोशिश करता हूँ लिखने की, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, जो न्यूट्रोफिल का जो नंबर है बेटा ये होता है
60-65%। लिम्फोसाइट का बेटा जो नंबर है ये होता है 20-25%। मोनोसाइट का नंबर बेटा जो होता है वो होता है 6-8%। स्नोफिल होता है बेटा, स्नोफिल का जो नंबर होता है बेटा ये होता है अराउंड 2-3%। बेसोफिल जो है 0.5-1%। ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, इसको सही कर देता हूँ मैं। जीरो 0.5 से लेके बेटा ये 1% के आसपास होता है। तो बेटा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लव यू गाइज।